हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। एक बहुत धनवान सेठ था जिसका नाम था मुरली लाल। उसे अपने धन का बहुत घमंड हो गया था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपने धन का प्रदर्शन किया जाए। तो उसने शहर के बड़े बड़े लोगों को दावत पर बुलाया और राजा को भी बुलाया। उसकी दावत में किसी भी गरीब आदमी को आने की इजाज़त नहीं थी, परंतु गलती से उसकी दावत में एक नौकर आकर बैठ गया जिसका नाम था नंदू। नौकर को देखते ही सेठ ने अपना डंडा उठाया और उसे पीटना शुरू कर दिया। अपने अपमान के कारण उस नौकर के मन में बहुत अधिक गुस्सा था। तब तो वह अपमान का घूंट पीकर रह गया, मगर उसने अपने मन में ठान ली कि अब वह इस अपमान का बदला एक न एक दिन ज़रूर लेगा। कुछ समय बाद नंदू ने किसी तरह राजा के महल में नौकरी पा ली। उस महल में सेठ मुरली लाल भी आता जाता था। काफ़ी समय ऐसा ही चलता रहा, परंतु नंदू के मन में बदले की आग दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। राजा के महल में सेठ के आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर नंदू को एक तरकीब सूझी। वह राजा के कमरे में जाकर सीधा उसके बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद जैसे ही राजा कमरे में आया तो वह नींद में बड़बड़ाने लगा कि क्या कोई धन कमा लेने से राजा बन जाता है। मुरली लाल की यह मजाल कि वह राजा का मुकाबला करे। धन आते ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राजा की बराबरी करता है, दुष्ट कहीं का। जब राजा ने नौकर के मुंह से ऐसे अपशब्द सुने तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने झट से नंदू को उठाकर पूछा कि क्या ये तू नींद में कह रहा है, क्या ये सत्य है? परंतु नंदू भी बड़ा चालाक था। उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा था, आप तो सेठ जी से ही पूछ लें। तो राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर सेठ मुरली लाल को पकड़ने का आदेश दिया। राजा ने जैसे ही मुरली लाल को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। राजा ने उसे बड़े क्रोध भरे स्वर में कहा कि आज के बाद तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। परंतु सेठ मुरली लाल की यह हिम्मत नहीं हुई कि वह राजा से पूछ सके कि मेरा गुनाह क्या है। इसी चिंता में सेठ मुरली लाल अपने घर आ गया। बहुत सोचने पर उसे ध्यान आया कि ये सब नंदू ने किया है। अब उसने नंदू से बदला लेने की ठानी। उसने नंदू को अपने घर बुलवाया और गले लगाकर कहा कि तुम तो मेरे पुराने सेवक हो। ज़रा सी बात पे नाराज़ होकर तुम घर से चले गए थे और मैं तुम्हें दिवाली की इनाम भी नहीं दे पाया था। इनाम पाकर नंदू की आंखें खुल गईं। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। अब उसने सोचा कि मैं बेकार में ही सेठ को गलत समझता था, वह तो बड़ा अच्छा आदमी है। तो ऐसा सोचकर नंदू ने एक दिन फिर से वैसा ही किया। वह राजा के पलंग पर जाकर लेट गया और बड़बड़ाने लगा कि देखो प्रभु, इस राजा का पागलपन देखो, इसने मुरली लाल को बिना बात के ही सज़ा दे दी। कैसा मूर्ख राजा है। राजा ने जब ऐसे अपशब्द सुने तो उसने नंदू को उठाकर कहा, क्या बक रहा है? तो नंदू ने कहा कि मुझे तो नींद में उल्टा सीधा बोलने की आदत है, आप मुझे माफ़ कर दें। तो अब राजा को समझ में आ गया कि नंदू ने सेठ मुरली लाल के बारे में भी झूठी कहा होगा। अब राजा को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। उसने सेठ मुरली लाल के पास जाकर उसे सारी कहानी सुनाई और सेठ से माफ़ी मांगी। फिर सेठ ने भी राजा से कहकर नंदू को बुलवाया और उससे अपने किए की माफ़ी मांगी। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि संसार में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। हमें सबसे एक समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।